तारीख थी 14 जून साल 2026। एक शख्स जो पास के ही ढाबे पर काम करता था, वो दोपहर के वक्त बिना बताए अपने घर आ जाता है। उसे लगा था कि उसकी वाइफ उसे ऐसे अचानक देखकर खुश हो जाएगी। इसी सोच के साथ वो अपने कमरे की तरफ बढ़ता है। पूरे घर में सन्नाटा छाया हुआ था, क्योंकि परिवार के बाकी मेंबर्स अपने अपने कमरे में सो रहे थे। जैसे ही वो शख्स अपने रूम का दरवाजा खोलता है तो सामने का सीन देखकर बिल्कुल शॉक्ड रह जाता है। उसने ऐसा क्या देखा और क्या है पूरा केस जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहिए। इस केस फाइल की शुरुआत होती है आगरा के सदर थाना बाजार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सुल्तानपुरा छोटी बस्ती से, जहां अमित कुमार उर्फ सोमू नाम का एक लड़का अपने परिवार के साथ रहा करता था। अमित की उम्र करीब 24 साल के आसपास थी और वो आगरा के एक लोकल ढाबे पर वेटर का काम करता था और उसी से अपने परिवार का खर्चा चलाता था। अमित के पिता का नाम महेश था, जो बेहद नॉर्मल बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते थे। उनके अमित के अलावा 2 बेटे और थे, जिनमें एक अमित से बड़ा था और एक अमित से छोटा। छोटे बेटे का नाम था भोलू, जिसकी उम्र करीब 20 साल थी और वो कोई काम करने के बजाय ज्यादातर वक्त सोशल मीडिया पर बिताता था। जबकि अमित के ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी, इसलिए वो दिन रात मेहनत करता था। पड़ोसियों के मुताबिक अमित बहुत ही सीधे बिहेवियर का लड़का था। उसका कभी किसी से कोई झगड़ा वगड़ा भी नहीं हुआ, बल्कि वो रोज सुबह चुपचाप अपने काम पर जाता और काम खत्म करके सीधा घर लौटता। अमित को इतनी मेहनत करते देख और उसकी उम्र को देखते हुए पेरेंट्स अब चाहते थे कि अमित की शादी हो जाए, ताकि वो अपनी लाइफ में सेटल हो जाए और घर में एक बहू आ सके जो परिवार को संभाल सके। इसी सोच के साथ पेरेंट्स ने अमित के लिए लड़की ढूंढना शुरू कर दिया। ठीक उसी वक्त अमित के परिवार में उसके चचेरे भाई मनीष की शादी की बात चल रही थी। मनीष का रिश्ता प्रेम नगर में रहने वाली एक लड़की वर्षा से तय हो रहा था। जब अमित के पेरेंट्स मनीष के इस रिश्ते की बातचीत में शामिल हुए, तब उन्हें पता चला कि जिस लड़की से मनीष की शादी हो रही है, उसकी एक सगी छोटी बहन भी है, जिसका नाम खुशी है। खुशी एक पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी, जो घर के हर छोटे बड़े काम को आसानी से संभाल सकती थी। इसके अलावा वो बातचीत करने में भी काफी अच्छी थी, जिस वजह से अमित के पेरेंट्स को अपने बेटे के लिए खुशी एकदम परफेक्ट लड़की लगी। उन्हें भरोसा था कि वो उनके सीधे साधे और मेहनती बेटे के साथ मिलकर घर परिवार को बहुत अच्छे से चला लेगी। इसलिए उन्होंने खुशी के पेरेंट्स से बात की और दोनों परिवारों की रजामंदी के बाद खुशी और अमित का रिश्ता तय कर दिया गया। अब क्योंकि वर्षा और खुशी सगी बहनें थी और मनीष और अमित आपस में चचेरे भाई थे, इसलिए दोनों परिवारों ने मिलकर एक बहुत ही अच्छा फैसला लिया। उन्होंने तय किया कि मनीष और अमित की शादी एक ही दिन करा दी जाए। इसी फैसले के बाद 19 फरवरी 2026 को एक ही मंडप में वर्षा मनीष की दुल्हन बनी और खुशी अमित की। चारों ही बहुत ज्यादा खुश थे और हर तरफ खुशियों का माहौल था। दोनों सगी बहनें विदा होकर अपने अपने ससुराल आ गईं। सभी रीति रिवाज पूरे होने के बाद जब खुशी को उसके कमरे में ले जाया गया, तो वहां पर अचानक छोटा भाई भोलू आ गया, जो खुशी से मजाक करने लगा। खुशी उस वक्त अमित के आने का इंतजार कर रही थी। तब तक भोलू और खुशी की कुछ बातचीत आपस में हुई। अपनी भाभी से हंसी मजाक करने के बाद भोलू यहाँ से चला जाता है, जिसके बाद अमित आता है और अपनी वाइफ खुशी के पास बैठता है। अमित एक बहुत ही सीधा और जिम्मेदार लड़का था, इसलिए वो खुशी का हाथ थामकर बड़े प्यार से उसे समझाता है कि अब से ये उसका परिवार भी है, यहाँ उसे कभी भी किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। वो दिन रात अपने परिवार के लिए मेहनत करेगा, लेकिन उसे और अपने पेरेंट्स को हमेशा हर हाल में खुश रखेगा। अब इस घर को खुशी को ही संभालना है और सबकी देखरेख करनी है। खुशी भी अमित की बातों में हामी भरती है और एक अच्छी पत्नी होने का भरोसा जताती है। शादी के तुरंत बाद ही वो घर के कामकाज संभालना शुरू कर देती है। अमित के घर वाले भी काफी खुश होते हैं। उन्हें लगता है कि खुशी इस घर को बहुत अच्छे से संभाल रही है और उन्होंने एक सही लड़की चुनी है। अमित भी ये सब देखकर बहुत खुश था और बेफिक्र होकर वो अपने काम पर मन लगाता है, ताकि परिवार के लिए और अच्छी कमाई कर सके। वहीं भोलू अब भी बेरोजगार था। वो अपना ज्यादातर वक्त सोशल मीडिया पर बिताता था। हालांकि जब से खुशी आई थी, तब से वो उसके साथ भी टाइम स्पेंड करने लगा था। दोनों अक्सर साथ में हंसी मजाक करते थे, जो कि नॉर्मल बात है, क्योंकि देवर और भाभी का रिश्ता हंसी मजाक और नोकझोंक का होता है। शुरुआत में परिवार वालों को भी यही लगा कि खुशी और भोलू के बीच जो बातचीत या मजाक चल रहा है वो नॉर्मल है। जैसे जैसे दिन बीतते गए, वैसे वैसे दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। अमित काम के सिलसिले में पूरा दिन बाहर रहता था और इसकी गैर मौजूदगी में खुशी और भोलू लंबा टाइम साथ बिताते थे। शुरुआत में खुशी को घर का काम संभालते देख भोलू ने उसकी मदद करने के बहाने करीब आना शुरू किया। कभी किचन का सामान लाकर देना, कभी घर की सफाई में हाथ बटाने की बातें करना, तो कभी किसी बहाने से खुशी के पास जाकर बैठ जाना। परिवार के बाकी मेंबर्स को लगता था कि वो अपनी नई भाभी की मदद कर रहा है, इसलिए किसी ने भी डाउट नहीं किया। लेकिन इसी मदद और हंसी मजाक की आड़ में दोनों ने एक नया रिश्ता बना लिया था। खुशी अब अपने पति से ज्यादा भोलू को पसंद करने लगी थी और भोलू भी अपने ही भाई को धोखा दे रहा था। ऐसा बताया जाता है कि दोपहर के वक्त जब घर के बाकी मेंबर्स सो जाते थे या अपने कामों में बिजी हो जाते थे,
तब भोलू चुपके से खुशी के कमरे में चला जाता था और दोनों बंद कमरे में घंटों बातें करते। खुशी और भोलू एक दूसरे के प्यार में इस कदर अंधे हो गए कि उन्हें अमित और परिवार का भी ख्याल नहीं रहा। वो एक दूसरे के साथ छुप छुप कर रिलेशन बनाने लगे। अमित जो एक सीधा और नेक दिल इंसान था, उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका ही सगा छोटा भाई, जिसे उसने अपनी आंखों के सामने बड़ा होते हुए देखा है, और उसकी वाइफ जिस पर वो आंख बंद करके भरोसा करता है, ये दोनों मिलकर उसे धोखा देंगे। और न ही खुशी और भोलू ने उसे शक होने दिया, बल्कि अमित काम खत्म करके जब भी घर आता, खुशी एक अच्छी बहू की तरह घर संभालती दिखती और भोलू हमेशा की तरह अपने फोन में बिजी रहता। दोनों अमित के सामने इतनी अच्छी एक्टिंग करते थे कि उसे कभी भी शक की कोई गुंजाइश ही नहीं मिली। शुरुआत में जब भोलू और खुशी घर में साथ बैठकर हंसते बोलते या मजाक करते थे, तो अमित को ये देखकर खुशी होती थी कि उसकी वाइफ उसके भाई के साथ घुल मिल गई है। वो इसे एक देवर और भाभी का रिश्ता समझता था और इसी धोखे और अंधेरे में जी रहा था, जबकि खुशी और भोलू उसकी आंखों में धूल झोंक कर उसकी पीठ में छुरा घोंप रहे थे। दोनों को जब भी मौका मिलता तभी एक दूसरे के साथ रिलेशन बनाते और ये सिलसिला करीब 4 महीनों तक यूं ही चलता रहा। लेकिन 14 जून को कुछ ऐसा हुआ कि अमित के सामने खुशी और भोलू की सच्चाई आ गई। दरअसल रोज की तरह अमित ढाबे पर काम करने गया था, लेकिन उस दिन वो किसी से बिना बताए अचानक दोपहर में ही घर लौट आया। जब वो अपने कमरे की तरफ बढ़ा तो अंदर का नजारा देखकर वो बिल्कुल शॉक्ड हो गया। उसने खुशी और भोलू को आपत्तिजनक हालत में रंगे हाथों पकड़ लिया। उन दोनों को इस हालत में देखकर अमित का गुस्सा फूट पड़ा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि खुशी और भोलू उसे इतना बड़ा धोखा दे सकते हैं। अमित ने गुस्से में भोलू का कॉलर पकड़ लिया और उस पर चिल्लाने लगा। अमित ने दोनों को खूब खरी खोटी सुनाई और भोलू पर हाथ भी उठाया। रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद भोलू और खुशी बहुत ज्यादा डर गए। उन्हें लगा कि अगर अमित ने ये बात पेरेंट्स और चचेरे भाई मनीष को बता दी तो वो मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। पर अमित बहुत समझदार था, इसलिए उसने उस वक्त घर में बड़ा तमाशा नहीं किया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके बूढ़े पेरेंट्स को कोई टेंशन हो। इसलिए अमित ने भोलू और खुशी को वार्निंग दी कि वो सुधर जाए, वरना वो कोई बड़ा कदम उठाएगा। अमित की वार्निंग के बाद भोलू और खुशी को समझ में आ गया था कि उसके रहते ये दोनों कभी एक नहीं हो पाएंगे। इसी दौरान खुशी ने भोलू से कहा कि वो दोनों एक साथ तभी रह सकते हैं जब अमित को रास्ते से हटा दिया जाए, क्योंकि अगर वो जिंदा रहा तो उनका ये राज लंबे टाइम तक छुप नहीं पाएगा, इसलिए उसे हमेशा के लिए रास्ते से हटाना होगा। ये सुनकर भोलू भी राजी हो गया और उसी शाम बाजार से चूहा मारने की दवा खरीद कर ले आया। रात को जब खुशी ने अमित को खाना दिया तो उसने चुपके से खाने में वो मिला दिया, पर अमित दोपहर के हंगामे के बाद गहरे मानसिक सदमे और गुस्से में था, जिसकी वजह से उसने उस रात खाना ठीक से नहीं खाया। अमित ने सिर्फ 1-2 निवाले लिए और खाना छोड़ दिया। कम क्वांटिटी में विषैला पदार्थ पेट में जाने की वजह से अमित को सिर्फ वॉमिटिंग और पेट दर्द की शिकायत हुई, जिसे उसने नॉर्मल समझकर नजरअंदाज कर दिया। इसी तरह वो पहली बार भोलू और खुशी के झांसे से बच निकला। जब ये वाला प्लान फेल हो गया तो खुशी और भोलू ने महसूस किया कि घर के अंदर अमित को मारना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि शक सीधे उन पर जाएगा। इसलिए उन्होंने अमित को घर से दूर किसी सुनसान जगह पर ठिकाने लगाने का पक्का प्लान बनाया। इसी दौरान तारीख आई 17 जून साल 2026। भोलू लगातार अमित पर नजर रखे हुए था। वो किसी ऐसे मौके की तलाश में था जहां अमित अकेला हो। आपको बता दूं, सुल्तानपुरा इलाके के गरीब घरों में अक्सर लोग रेलवे ट्रैक या मिलिट्री बाउंड्री के पास सुनसान झाड़ियों वाले इलाके में टॉयलेट करने के लिए जाते हैं। जब अमित सुबह 7 बजे उठकर घर से निकला तो भोलू चुपके से उसके पीछे पीछे चल दिया। अमित पूरी तरह बेफिक्र था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसका सगा भाई ही उसका काल बनकर पीछे पीछे आ रहा है। जैसे ही अमित घर से करीब 100 मीटर की दूरी पर मौजूद सुनसान इलाके में टॉयलेट करने के लिए बैठा, भोलू दबे पांव उसके ठीक पीछे पहुंच गया। उसने जमीन पर पड़ा सीमेंट का एक भारी और नुकीला पत्थर उठाया और पूरी ताकत से अमित के सर के पिछले हिस्से पर दे मारा। अचानक हुए इस हमले से अमित संभल नहीं पाया और बदहवास होकर जमीन पर गिर पड़ा। भोलू इस कदर बौखलाया हुआ था कि अमित के गिरने के बाद भी वो नहीं रुका। उसने उसी भारी सीमेंट के पत्थर से अमित के चेहरे पर एक के बाद एक कई वार किए, ताकि उसका चेहरा पूरी तरह से बिगड़ जाए और बॉडी की पहचान ना हो सके। पत्थर के हमलों से अमित अधमरा हो चुका था और तड़प रहा था, पर भोलू उसे मारना चाहता था। इसलिए भोलू ने अपने गले में पड़ा कपड़े का गमछा निकाला, उसे अमित के गले में लपेटा और दोनों हाथों से पूरी ताकत लगाकर उसका गला घोटना शुरू कर दिया। अमित ने अपनी जान बचाने के लिए कुछ पल हाथ पैर मारे, लेकिन फिर उसकी सांसें थम गईं। जब भोलू को पूरा यकीन हो गया कि उसका भाई मर चुका है, तब उसने गमछा हटाया और बॉडी को वहीं रेलवे ट्रैक के पास झाड़ियों में खींचकर छुपा दिया। फिर भोलू घर वापस आ गया। वहां आने के बाद सबसे पहले उसने कपड़े बदले, क्योंकि उन पर धब्बे लगे हुए थे। कपड़े बदलने के बाद उसने खुशी को भी इशारा किया कि काम पूरा हो चुका है। अब दोनों बहुत ज्यादा खुश थे। अब 2 घंटे बाद यानी 9 बजे के आसपास एक राहगीर रेलवे ट्रैक के पास से गुजरता है। वो वहां फ्रेश होने आया था, इसलिए वो वहीं झाड़ियों में बैठ जाता है। तब उसकी नजर झाड़ियों में ही पड़ी अमित की बॉडी पर जाती है। वो उसके पास जाता है और देखता है कि उसकी सांसें थम चुकी हैं।
ये देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगता है, जिस वजह से काफी सारे लोग वहां पे आ जाते हैं। उनमें से एक शख्स पुलिस को कॉल करके फौरन ही यहाँ पर आने के लिए कहता है। पुलिस भी बिना टाइम गवाए फौरन ही घटना स्थल पर पहुंच जाती है और लोगों से पूछताछ करने लगती है। इतने में यहाँ अमित के फादर महेश आ जाते हैं, जो बॉडी को देखते ही पहचान जाते हैं कि ये तो उनका बेटा अमित है। हालांकि उसका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था, लेकिन उसके कपड़े देखकर महेश जी को यकीन हो गया था कि यही उनका बेटा है। वो फूट फूट कर रोना शुरू कर देते हैं। ये देखकर पुलिस उन्हें संभालती है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इसके बाद पुलिस महेश के साथ उनके घर जाती है और घर वालों से पूछताछ करने लगती है कि क्या अमित की किसी से कोई दुश्मनी थी। इस पर भोलू जवाब देता है कि हाँ, उनके कुछ दिन पहले ढाबे पर काम करने वाले मुस्तफा नाम के एक लड़के से अमित का झगड़ा हो गया था और बात हाथापाई तक पहुंच गई थी। हो सकता है कि मुस्तफा ने ही बदला लेने के लिए अमित की जान ली हो, क्योंकि उसने धमकी भी दी थी कि वो अमित को छोड़ेगा नहीं। ये सुनने के बाद पुलिस मुस्तफा का पता लगाती है, लेकिन वो फरार हो चुका था, यानी उसे पहले ही खबर मिल गई थी कि पुलिस उस तक आने वाली है। खैर, एक टीम मुस्तफा को ढूंढने में जुट जाती है, वहीं दूसरी टीम सुल्तानपुरा और मिलिट्री बाउंड्री की तरफ जाने वाले रास्तों के सीसीटीवी कैमरों को खंगालती है, जिसमें एक फुटेज में साफ दिखता है कि 17 जून की सुबह 7 बजे जब अमित घर से बाहर सुनसान इलाके की तरफ जा रहा था, तो उसके ठीक कुछ ही दूरी पर भोलू दबे पांव उसके पीछे पीछे जा रहा था। इसके बाद के टाइमिंग के सीसीटीवी फुटेज में पुलिस ने देखा कि भोलू उसी रास्ते से अकेले वापस लौट रहा था। उसके हाव भाव और चाल में अजीब सी घबराहट और तेजी थी, जिससे पुलिस का शक भोलू पर बढ़ा दिया। सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद पुलिस ने भोलू और अमित के मोबाइल नंबरों के लोकेशन ट्रेस की, तो दोनों के फोन की लोकेशन सुल्तानपुरा के उसी सुनसान खेत और रेलवे ट्रैक के पास पाए गए, जहां अमित की बॉडी मिली थी। ये सब देखने के बाद पुलिस ने भोलू को हिरासत में लिया और जब उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। साथ ही ये भी बताया कि अपने भाई को मारने में सिर्फ उसका ही हाथ नहीं है, बल्कि उसकी वाइफ भी बराबर की हिस्सेदार है। इधर भोलू को जब पुलिस घर से उठाकर थाने ले गई, तब डर की वजह से खुशी ने अपनी जान देने की कोशिश की, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि अब बाकी की जिंदगी उसे जेल में बितानी पड़ेगी। लेकिन सही वक्त पर परिवार के बाकी लोगों ने उसे देख लिया और बचा लिया, जिसके बाद पुलिस घर पहुंची और खुशी को हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन ले आए, जहां पूछताछ में उसने भी अपना गुनाह कबूल कर लिया। आपको बता दूं, कुछ रिपोर्ट में ऐसा बताया गया है कि खुशी और भोलू पहले से एक दूसरे को जानते थे। दोनों की मुलाकात इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी। शुरुआत में ये नॉर्मल फ्रेंड्स थे, लेकिन फिर एक दूसरे से प्यार हो गया। अब क्योंकि खुशी की बड़ी बहन वर्षा की शादी भोलू के चचेरे भाई मनीष से तय हो गई थी, इसलिए दोनों परिवारों में बातचीत चल रही थी। इसी रिश्ते की आड़ में खुशी और भोलू को एक दूसरे के करीब आने का बहाना मिल गया। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि जब खुशी के परिवार ने उसकी शादी भोलू के बड़े भाई अमित से तय की, तो खुशी ने इसका विरोध क्यों नहीं किया। उसने जानबूझकर इस शादी के लिए हाँ कहा, क्योंकि वो जानती थी कि भोलू के लिए उसकी फैमिली कभी राजी नहीं होगी, क्योंकि वो बेरोजगार है, जबकि अमित के साथ शादी करके वो आराम से भोलू के साथ एक ही घर में रह सकती है। इसलिए उसने अमित से शादी कर ली और शादी के बाद भोलू के साथ अपना रिश्ता जारी रखा। आपको बता दूं, फिलहाल दोनों जेल में बंद हैं और अपनी सजा का इंतजार कर रहे हैं। देखिए, केस हमें सिखाता है कि अपनों पर भरोसा करना अच्छी बात है, लेकिन किसी पर भी इतना अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए कि आपको अपनी पीठ पीछे रची जा रही खौफनाक साजिश की भनक तक ना लगे। और इस पर आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।